हिमाचल भाजपा में व्याप्त अंदरूनी कलह को टालने के लिए जेपी नड्डा और श्याम जाजू ने 3 दिन तक बैठकों व मुलाकातों का दौर चलाया। मंथन के बाद दोनों नेताओं ने पत्रकार वार्ता बुलाई। इसमें भाजपा के तीनों महामंत्रियों राम स्वरूप, चंद्रमोहन ठाकुर और विपिन परमार भी शामिल रहे। परमार को शांता समर्थक माना जाता है। इस दौरान जाजू और नड्डा ने सरकार को क्लीन चिट दे डाली। यही नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव फिर से मुख्यमंत्री पार्टी ये लोकशाही प्रधान पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। कार्यकर्ताओं की भावना समझना, इच्छा समझना, समय समय पर एकत्रित मीटिंग्स लेकर कार्यक्रमों का काम का रिव्यू लेना और आगे की दिशा तय करना, ये हमारी कार्य पद्धति का पार्ट है। उसका ही पार्ट के रूप में हमारे महामंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी और मैं यहाँ पर 3 दिन थे। अलग अलग कार्यकर्ताओं की कैटेगरी से लेकर नेताओं तक और सीएम साहब से भी हमारी बातचीत हुई। सब लोगों से हमने उनका मनोदय समझ लिया और इसके आगे हम कार्यवाही की योजना करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली रूप से हिमाचल में पार्टी का, संगठन का और सरकार का काम बड़ा अच्छी तरह से चल रहा है और हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाला 2012 का चुनाव हम अच्छी तरह से जीतेंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी के सर्वे, कार्यकर्ताओं और आम जनता का फीडबैक ये दर्शाता है कि सरकार से सभी वर्ग खुश हैं। शांता कुमार को लेकर पूछे गए सवालों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनका पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जाजू ने कहा, शांता के मार्गदर्शन की पार्टी को हमेशा जरूरत रहेगी। नड्डा ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ गए उसका कारण भाजपा का अंदरूनी नहीं, बाहरी कारण है। उन्होंने कहा, पार्टी संगठन के अंदर रहने वालों से ही बातचीत करेगी, छोड़ने वालों के साथ कतई नहीं। नड्डा ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अगले चुनाव धूमल के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस सिलसिले में आलाकमान 6 बैठकें कर चुका है। इनमें से 2 में खुद शांता कुमार भी मौजूद रहे थे। बहरहाल दोनों नेताओं ने भाजपा परिवार और सरकार के विवाद को सुलझाने का दावा किया, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि इन दावों में कितना दम है। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से रमेश सिंगटा। बर्फबारी जहां पर्यटकों की सौगात लेकर आई है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतों से कम नहीं है। पिछले दिनों से जिला चंबा में लगातार बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां एक तरफ लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बिजली, पानी व दूर संचार सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। निचले क्षेत्रों में शीतलहर से लोग घरों में दुब गए हैं। नैनीगढ़ से आया हूँ, दूध, ब्रेड, अंडा लेके आता हूँ। 5 किलो पैदल आ रहा हूँ ऊपर देखने के लिए रास्ता, और इस बार दोबारा फिर हिमपात होने के कारण बहुत मुश्किलें हो रही हैं। डलहौजी में एक बार फिर से स्नोफॉल आ गया, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ना बिजली है, पानी तो अभी है, अगर यही हालात रहे 2 दिन तक तो फिर पानी भी नहीं मिलेगा। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ना न्यूज़पेपर मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है। बड़ी दिक्कतें आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उधर पर्यटन नगरी डलहौजी के सफेद चादर में ढक जाने से सैलानी बेहद खुश हैं। डलहौजी की ऊपरी पहाड़ियों, कालाटॉप और डैन कुंड में अब तक 3 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। मेरा नाम है शुभमचारी जी, ये मेरी वाइफ है शोभना दास। हम लोग कैलकाटा से आए हैं थोड़ा बर्फ देखने, लेकिन कुछ ज्यादा ही बर्फ मिल गई यहाँ पे, तो पैदल जाना पड़ रहा है। कार तो नीचे सब अटके हुए हैं। अभी एंजॉय अ लॉट। रात को इतनी स्नोफॉल हुई कि हमारी गाड़ी फंस गई। हमें सुबह 9 बजे जंतर पहुंचना था, निकल नहीं पाए। और ये डलहौजी में ऐसा मौसम मैंने पहली बार देखा है। आया तो मैं कई बार हूँ, लेकिन ऐसा मौसम पहली बार देखा है। पूरा का पूरा ये यहाँ पे वाइट, ऐसा लग रहा है वाइट चादर फैली हुई है। और ये देखिए कितनी सारी बर्फ। जी रेडी। मैं एसके राय पावरगढ़ जम्मू से आया हूँ। आया तो चंबा जाना है हम लोग को, लेकिन इतना बर्फ हुआ तो हम लोग डलहौजी में रुक गए। फिर यहाँ काफ़ी इंजॉय किया। रात में काफ़ी बर्फ गिराई कि 2-2 फीट होटल के बाहर के सारे रूम, कमरे, पूरे होटल बर्फ से ढके हुए थे। उसके बाद काफ़ी इंजॉय। हमारे गाड़ी भी फंस गए थे, गाड़ी 2-3 घंटे गाड़ी निकालने में लगे हम लोग को। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से बॉबी सिंह। 3 माह पूर्व पनारसा के हुक्मचंद ने अपनी बेटी के लापता होने की गुमशुदगी रिपोर्ट ओट थाने में दर्ज करवाई। मंडी पुलिस के विशेष विंग के जांच अधिकारियों ने जांच आगे बढ़ाई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होशियारपुर से लड़की बरामद की। पूछताछ से पता चला कि उसे मुंह बोली ताई ने 80,000 में बेचा। बोल रहे हैं कि बेचा है, कुछ ऐसा हुआ है क्या? बेचा था कितने में? 80,000 में। तो ये क्या बोल के लेके गई थी आपके घर से? मेरे को डिपो के बहाने लेके गई थी। डिपो जाना। फिर उसके बाद कहाँ ले गई? कहीं भी नहीं, फिर आउट ले आए
बात करवाई, उसके बाद फिर शादी कर ली। कहाँ की थी शादी? ओके बराबर रोड में। अच्छा, तो आपने मना नहीं किया उस वक्त कि इनको कि मैं नहीं जाऊँगी या कुछ इस तरह का? आपने घर में बताया था, उसका फ़ोन पे बात हुई या कुछ किसी तरह से? नहीं, उसने कहा कि घर में कुछ मत बोलना वाला, घर वाले से बात कर ली बोला। पीड़िता की मां भी हैरान परेशान है। आखिर उसके लाडली का सौदा जो हुआ, और रूंधे गले बताया बेटी को हमीरपुर ले गए, फिर बाद में कहीं और। देवी ने बताया मेरे पास आपकी लड़की जो मीरपुर में चली गई, आप चिंता मत करो, वो मीरपुर में है। आपका लड़की का फोन आया था बताओ। उसके बाद बोल रहे थे हम बता तो कहाँ है हमारी लड़की, दिखा दे बुला दे हमारे साथ। वो नहीं बता रही है, ना नंबर दे रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तब करके जो हमने जो कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है। उधर मंडी के एसपी अभिषेक दुल्लर ने कहा कि लड़की को शादी का झांसा देकर सुजानपुर का एक व्यक्ति भगा ले गया। महिला का सौदा करने के आरोप में अजय कुमार और माघी देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो कल ये लड़की प्लस जो इसके साथ इसको ले गया था अजय कुमार नाम का बंदा, जो कि वीपीओ बजरौल का रहने वाला है, पुलिस स्टेशन सुजानपुर का, उसको कल शाम को राउंड अप कर लिया था। और उसी से आगे एक लीड मिली और जिससे कि माघी देवी जो कि औट की रहने वाली हैं, इनको भी गिरफ्तार कर दिया गया है और अभी पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अंकुर सोद, हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी। खेलों में हिमाचल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा चुके हैं। इसी के चलते रोहड़ू के विशाल कायत का चयन भारतीय टीम के कोचिंग कैंप के लिए होना गौरव की बात है। विशाल कायत 2 साल से रोहड़ू स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोचिंग ले रहे हैं और बतौर गोलकीपर हिमाचल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। 15 से 30 मार्च तक गोवा में आयोजित कोचिंग कैंप में विशाल कायत हिमाचल के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी हैं। विशाल इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। मेरी सिलेक्शन इंडिया टीम के कैंप के लिए हुई है, जिसमें मैं कोचिंग का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं हिमाचल का पहला खिलाड़ी हूँ जो इंडियन टीम के लिए कोचिंग के लिए जा रहा हूँ। और खिलाड़ियों से भी करना चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह खेले और हिमाचल का नाम रोशन करें। गौरतलब है कि करीब 40 साल के बाद प्रदेश के किसी खिलाड़ी का नाम भारतीय टीम से जुड़ा है। हिमाचल फुटबॉल संघ विशाल के चयन से काफी खुश है। इसकी जानकारी फुटबॉल संघ के महासचिव दीपक शर्मा ने नाहन में पत्रकार वार्ता में दी। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ इस खिलाड़ी को आने वाले समय में 1 महीने के लिए प्रशिक्षण शिविर के लिए हिमाचल से बाहर के राज्यों में भेजेगा, जहाँ पे एक गहन प्रशिक्षण लेगा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो है भारतवर्ष में नाम ऊंचा करेगा। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। राष्ट्रीय स्तर पर समाजसेवी अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन की चिंगारी भले ही धीमी पड़ चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनको अपना आदर्श मानने वालों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कानून को और अधिक कड़ा बनाने के लिए अन्ना समर्थकों ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। शिमला निवासी अन्ना समर्थक देवराज ने लोकायुक्त कानून को कड़ा बनाने के लिए रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। क्लास 4 और क्लास 3 के कर्मचारियों पर कोई अगर भ्रष्टाचार का आचरण हो तो उसका जो इमीडिएट बास है वो 1 महीने के बीच में उसको सुने और निर्णय दे। निर्णय से जो शिकायत करता है उसको अवगत करवाए। अगर वहाँ काम नहीं बनता, जो उस डिपार्टमेंट का हेड है उसके पास वो शिकायत चाहे, 30 दिन के अंदर अंदर उस पर निर्णय ले और निर्णय अगर वहाँ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता शिकायत करने के वाले के मुताबिक, तो वो लोकायुक्त के पास जाए और लोकायुक्त उसका फैसला जल्द से जल्द करे। देवराज का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि लोकायुक्त कानून को और अधिक सशक्त नहीं किया जाता। जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं होता हम लोग बैठेंगे, हर रोज़ बैठेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा ये धरना हुआ करेगा अनशन के साथ।
और जब तक ये फैसला इसके हक में नहीं होता हम बैठेंगे। देवराज व उनके अन्य सहयोगियों ने प्रदेश में लोकायुक्त कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिनमें से किसी अन्य अधिनियम अथवा विधि में किसी बात के होते हुए भी इस कानून के उपबंध प्रभावी करने की मांग की गई है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला। सोमवार को दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम हमले के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। इस हमले के गुनहगार देश के अन्य भागों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें हिमाचल की ओर तन गई हैं। कारण हिमाचल में ख्वाद हाउस की मौजूदगी और कुल्लू व मनाली में इजरायली लोगों की पसंदीदा ठिकाने। यही कारण है कि बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हिमाचल पर खास नजर रख रही है। हिमाचल पुलिस के एडीजीपी एसआर मर्डी का कहना है कि पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह सचेत है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो दिल्ली में वारदात हुई है, इसराइली जो एम्बेसी ऑफिशियल के ऊपर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए हिमाचल में भी जो इसराइलीज जो विजिट करते हैं, खासतौर पर कुल्लू मनाली और धर्मशाला एरिया में, तो उनके ऊपर विशेष निगरानी रखने के लिए और उनका सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उचित कदम उठाने के लिए हिदायतें दी गई हैं। क्या सुरक्षा भी बढ़ाई गई है? जो भी आवश्यक कदम है सुरक्षा की दृष्टि से वो उठाए गए। हिमाचल प्रदेश कुल्लू और मनाली में ख्वाद हाउस है, जहां भारी तादाद में इजराइल से लोग आते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी इन स्थानों पर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हिमाचल में चौकसी बढ़ा दी है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला। आखिरकार छात्रों के आंदोलन के आगे हिमाचल विश्वविद्यालय प्रशासन भी बेबस नजर आया। प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विश्वविद्यालय में ईसी की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होने से पूर्व ही 2 छात्र संगठनों एसएफआई और एबीवीपी ने परिसर में हंगामा बरपा दिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच कुलपति का रास्ता भी रोक दिया गया। उन्हें वामपंथियों ने काले झंडे दिखाए। बाहर व्यापक विरोध को देखते हुए अंदर बैठक में भी फीस बढ़ोतरी का फैसला लेने का साहस ईसी नहीं दिखा पाई। छात्र संगठनों के तेवर दिन के वक्त काफी कड़े दिखाई दिए। इन संगठनों के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि वे फीस वृद्धि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ का तो हम विरोध पहले से ही कर रहे हैं कि अगर ये बोलते हैं कि 1% इसमें फीस बढ़ानी है या 2% फीस बढ़ानी है, लेकिन हमारा जो सीधा क्लियर स्टैंड है कि हम इसमें 1% की भी जो बढ़ोतरी है उसको हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। अगर उसके बावजूद ये अब जिस तरह की बार्गेनिंग यहाँ पर कर रहे हैं कि कुछ कंसेशन दे के स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के इस मूवमेंट को तोड़ा जाए कि 2% या 3% घटा के, तो इस अथॉरिटी को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कंसेशन देकर हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी इस जो हरकत है उससे बाज आए। अंततः ईसी ने पूरे मामले को प्रदेश सरकार को भेजने का निर्णय लिया। इससे फीस वृद्धि का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। फीस न बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं छात्र समुदाय का पुरजोर समर्थन भी अहम पहलू रहा है, वरना हिमाचल विश्वविद्यालय प्रशासन तो हर हाल में फीस बढ़ाना चाह रहा था। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला। राजधानी शिमला में वैलेंटाइन डे के मौके पर मॉल रोड का नज़ारा कुछ यूं दिखा। प्यार के इजहार से जुड़े इस अवसर पर दुकानों को विशेष तौर पर ग्रीटिंग कार्ड्स, टेडी बियर और आकर्षक तोहफों से सजाया गया। वैलेंटाइन डे पर युवाओं ने प्रेम के दायरे को सीमित ना रखकर सबको प्यार करने का संदेश दिया। में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ऑल्दो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। पर्सनली आई एम अगेंस्ट इट। मतलब कोई एक दिन, कोई वैलेंटाइन के लिए ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन चूज़ करें और उस दिन हम उसको प्यार का सिंबल मान के हम उसको सेलिब्रेट करें। व्हाट आई वांट इज़ कि हम लोगों को अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। जो है आज इसे मना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्यार सिर्फ एक दोस्त के बीच नहीं हो सकता। ये जो प्यार है आप अपने पापा से कर सकती हैं, अपने मदर से कर सकती हैं, अपने ब्रदर से कर सकती हैं। इसको लेकर एक स्पेशली वैलेंटाइन डे लेके ही इसको ना मनाएं। उधर सोलन में भी वैलेंटाइन डे पर युवाओं में भरपूर जोश देखने को मिला। अर्चना का कहना है कि उसे लंबे समय से वैलेंटाइन डे का इंतजार रहता है। वैलेंटाइंस डे हम लोग मनाते हैं हर साल, जैसे 14 फरवरी को मनाते हैं। और देखा जाए तो इंडिया में इसे बहुत ही मतलब शौक से मनाया जाता है। इवन हिमाचल में
और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे वैलेंटाइंस डे है तो ये सिर्फ लवर्स के लिए है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए है। हम लोग किसी को भी जिससे हम लोग प्यार करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी फ्रेंड है अपना, हम लोग उसके साथ मना सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट पर्सन जिसने ये दिन बनाया ताकि हम अपने दोस्तों के साथ अपनी वो पर्सनल फीलिंग्स और वो पर्सनल बातें जो हम अपने मॉम डैड के साथ किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। इस चीज़ों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन चीज़ों को हम शायद गिफ्ट, फ्लावर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। वैलेंटाइन डे पर दुकानदार भी अच्छी बिक्री के चलते बेहद खुश हैं। दुकानदार ईशान ने कहा कि वैलेंटाइन डे युवाओं की स्वतंत्रता का दिन है। आज वैलेंटाइंस डे पर क्रिसमस में काफ़ी एक्साइटमेंट है। वैलेंटाइंस डे को आज की डेट में लेकर सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, हर उम्र के लोग आते हैं। कई सुबह से कई फीमेल्स आई हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के लिए गिफ्ट्स लेने आए हैं। अलग अलग तरह के कई लड़के लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स, सिर्फ इन्हीं उनके लिए ही नहीं, अपने मम्मी डैडी घर वालों के लिए भी गिफ्ट्स लेने आए हैं। वैलेंटाइन पर लोगों का जोश देखने लायक है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, छोटे लड़कियां, लड़के ऐसा समझ रहे हैं कि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला और जो भी खर्च करना है आज ही खर्च करना है। इस तरह का उत्साह देखा गया। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला।